मध्य प्रदेश के भिंड जिले की गोहद तहसील के एक गांव मनोहर लाल के पुरा में 2 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार शमशान घाट में नहीं बल्कि गांव के अंदर अपने घर के पास ही कर दिया, क्योंकि गांव में जो शमशान घाट है वो करीब 500 मीटर की दूरी पर बना है और वहां तक जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। एक पगडंडी है, लेकिन बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण मुक्तिधाम तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें मजबूरी वश अपनों का अंतिम संस्कार घर के बाहर खुलेआम महिला और बच्चों के सामने करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गंभीर बात तो यह है कि गांव की इस समस्या से जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी भली प्रकार से अवगत है, बावजूद इसके मुक्तिधाम तक जाने के लिए सड़क नहीं बनाई जा रही है। 2 दिन पहले भी गांव के एक 50 वर्षीय बुजुर्ग चंदन सिंह माहौर का देहांत हो गया। खेतों में फसल खड़ी होने और बारिश के चलते परिजनों को चंदन सिंह का अंतिम संस्कार पॉलिथीन टांगकर घर के बाहर करना पड़ा। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने विकास का दम भरने वाली सरकार और जनप्रतिनिधियों को जमकर ट्रोल किया। इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1200 की आबादी वाले उनके गांव का जब ये हाल है तो छोटे छोटे गांव की स्थिति क्या होगी इसे समझा जा सकता है। ग्रामीण कहते हैं कि चुनाव के दौरान हर जनप्रतिनिधि मुक्तिधाम तक सड़क बनाने की बात कहता है, लेकिन चुनाव के बाद वो गांव की तरफ पलटकर भी नहीं देखते। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आए तो प्रशासनिक अधिकारी भी गांव पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि सड़क को लेकर कुछ विवाद है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस वजह से समस्या है। वे कहते हैं कि गर्मियों में तो कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन सर्दी और बारिश में जरूर ये दिक्कत होती है। उन्होंने सड़क और समस्या की बात उच्च स्तर पर पहुँचाने की बात भी कही। क्या वजह रही? परेशानी में क्या करें, मरघट के लिए गैल नहीं है, मजबूरी में करना पड़ा, 3 सेट लगानी पड़ी। क्या करें, घर के सब देख रहे हैं, वैसे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सरकार सुनती नहीं है कि मरघट के लिए गैल करें क्या नहीं करें। कहाँ से जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है कहाँ से गैल है, कहीं से भी गैल नहीं है। क्या करें, फिर करना ही पड़ रहा है घर पे। घर से कितनी दूरी पर अंतिम संस्कार कर दिया? मुश्किल से 10 कदम पर। 10 कदम पर बस क्या करें, वो भी उधर घर पे ही है। क्या करें, द्वार के सामने करना पड़ रहा है। नहीं, कौन अपने घर पे करना चाहता है? परेशानी सबको करना पड़ता है। क्या करें, हमको का अपने घर पे अच्छा लगता है करना। मुक्तिधाम यहाँ से कितनी दूर है तुम्हारे? मुक्तिधाम यहाँ से कम से 2 किलोमीटर दूर। मीटर का तो 300 मीटर। हाँ सोई हो 300 मीटर मीटर की बात कर रहे हैं। 500 मीटर के करीब होगा। पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं, कहीं पे भी कैसे भी नहीं है। बता रहे हैं कि अभी तो बारिश है, सर्दियों में भी नहीं पहुँच 12 महीना आप कैसे भी नहीं पहुँच सकते हो। फसल में कूद के जाना पड़ता है। ऐसी रोड है कि आप कर नहीं सकते हो खुद भी। इस मामले को लेके आप लोगों ने किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से बात की? सबसे कह रखा है, सबसे कह देते हैं, कह के चले जाते हैं, सनूती दे देते हैं कि होगा होगा, पर बाद में कोई नहीं आता है। अरे वीडियो सामने आ रहा है जहाँ पे टीन सेट और पन्नी लगा के घर के दरवाजे पे अंतिम संस्कार। क्या करें, परेशानी में क्या करें, देखना नहीं पड़ता है तो करना पड़ेगा। क्या करें। नारायण सिंह माहौर की घटना है ये, मनोहरपुरा की घटना है। मेरे फूफा जी लगते हैं, चंदन सिंह माहौर उनका नाम है, और घर के मकान के ठीक 20 कदम आगे उनका संस्कार किया। क्यों किया, वजह क्या रही है? क्यों किया? क्योंकि मरघट के लिए रास्ता नहीं था, शमशान के लिए कोई रास्ता नहीं है। सरपंच सचिव द्वारा वहाँ पर छत सिलिंग डला दी गई है, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, रास्ता कोई है नहीं। सब उन लोग पैसे निकाले कि खा गए, सब कुछ वही जाने वो क्या कर दिया उन्होंने क्या नहीं। तो जो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते किसी तो नहीं, वहाँ तक रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। तो गाँव के लोग, अन्य जो लोग हैं, अगर अंतिम संस्कार किसी की फसल के ऊपर होके निकल जाते हैं, कोई अपने घर मतलब दरवाजे पे, कोई खेतों पे चला देता है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। और बारिश के दिनों में कैसे? बारिश के दिनों में तो बहुत हालत खराब है। बारिश के दिनों में हर महीने में यही है। किसका कौन खत्म हुआ है, किसका अंतिम संस्कार आप लोगों ने घर पे किया? क्या नाम है उनका? चंदन सिंह माहौर। तो घर पे आकर अंतिम संस्कार की मजबूरी में करना पड़ा सर, क्योंकि कंधे पे धर के ले जाते हैं ना, पैर फिसल जाए मेड़ से तो नीचे आ जाएगा। जो अपने कंधे पे ले जा रहे हैं धर के तो नीचे आ जाएगा, इंसान भी गिर जाता है बरसात के सीजन में, तो वो कहाँ से इस पे धर के ले। आप लोगों ने कभी इन समस्याओं को लेकर सरपंच, सेक्रेटरी या जिला पंचायत सीओ या जनपद सबसे बोले रखा है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। केवल आने के टाइम पे, जो चुनाव का टाइम आता है, जब बोलो, कभी भी बोलो, तो ये बोल देता है कि हाँ समस्या आपकी हल हो जाएगी, लेकिन क्या है बाद में कुछ नहीं होता है। मामला ये है कि यहाँ मुक्तिधाम तो बना हुआ है, लेकिन क्या है कि कुछ तो यहाँ अतिक्रमण हो सकता है हो। दूसरे क्या है कि यहाँ जो शासकीय भूमि पर रास्ता बनना था, चूँकि अभी 1 साल भर से यहाँ विवाद चल रहा है कोर्ट में, तो कोई सरपंच भी नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे किसी चार्ज में। तो इसलिए दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अभी शासन के द्वारा रोक लगाई गई है इस पे स्लू सड़क वगैरह बनाने के लिए,
ये 700-800 मीटर की सड़क बननी है यहाँ पर, तो हम लोग प्रस्ताव बना के भेजेंगे शासन के लिए। तो ऐसे में आप किसी को दोषी मानते हैं, लापरवाही मानते हैं? कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला मामला नहीं, जहाँ सरकार एक और हाँ विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही? जी, अब उसके लिए तो शासन से हम लोग प्रस्ताव बना के भेजेंगे रोड के लिए। अभी बरसात की में दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाकी तो ये है कि सब सूखा रहता है तो सब रास्ते निकल जाते हैं लोग। अभी बरसात की वजह से यहाँ पानी भर गया खेतों में। जब इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अभी फिलहाल तो कोई दोषी नहीं है देखा जाए, क्योंकि शासन स्तर पर अभी रोक लगी हुई है। शुरू सड़क हम जो रोड बनाते हैं, शुरू सड़क वगैरह बनाते हैं यहाँ पर, उस पर रोक लगी हुई है अभी तो। अब ऐसे में आप देख रहे हैं चारों तरफ खेतों में फसल खड़ी हुई है, तो उसके लिए हम प्रस्ताव बना के भेजा है पहले भी, अभी फिर भेज देंगे हम उसके लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव, तो आपके जनपद मैं जनपद में समझिए।